हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले ये जानेंगे ओपियोइड कंपाउंड क्या होते हैं जिसमें इसको यूज करते हैं। तो इसको सबसे ज्यादा जो लोग ओपियोइड के इंजेक्शन यूज करते हैं, जैसे कि लोग स्मैक चिट्टा या ब्राउन शुगर का इंजेक्शन बना के यूज करते हैं, या जो फिर लोग सिंपल ट्रामाडोल का इंजेक्शन यूज करते हैं, फोर्डविन फिनागन का इंजेक्शन यूज करते हैं, इसमें इसको यूज करते हैं। दूसरा, और जो पोटेंट एंड कॉस्टली ओपियोइड कंपाउंड होते हैं, जैसे कि ब्राउन शुगर आपका हो गया, हीरोइन हो गया, चिट्टा हो गया, और जो लोग अफीम रेगुलर में यूज करते हैं, उनका एडिक्शन करते हैं, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी होती है ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें करते क्या है। इसमें बेसिकली जो कि एक ओपियोइड कंपाउंड, हार्मफुल कंपाउंड है, पेशेंट यूज कर रहा है, चाहे इंजेक्शन के रूप में, चाहे इनहेलेशन के रूप में, या फिर ओरल कंजप्शन के रूप में, उसको एक सेफ दवा से रिप्लेस करते हैं। और ये दवा भी ओपियोइड कंपाउंड होती है, लेकिन जिन चीजों का पेशेंट एडिक्शन कर रहा है उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा सेफ दवाई होती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, कि मतलब ओपियोइड को एक दूसरे ओपियोइड से सब्स्टिट्यूट करना या उसकी जगह दूसरा ओपियोइड कंपाउंड देना। अब काफी लोगों का सवाल आता है कि सर, आप एक ओपियोइड की जगह पेशेंट को दूसरे ओपियोइड का एडिक्ट बना रहे हैं। तो बेसिकली इसमें पेशेंट को एडिक्ट नहीं बनाया जाता, पेशेंट ऑलरेडी एडिक्शन का शिकार है। तो पेशेंट की कंडीशन को सेव करने के लिए यह स्ट्रेटजी है। इससे एडिक्शन खत्म नहीं होगा, लेकिन हार्म रिडक्शन होगा। तो ये एक हार्म को रिड्यूस करने की स्ट्रेटजी है। तो इसमें जो पेशेंट ओपियोइड यूज कर रहा है, चाहे इंजेक्शन के रूप में या इनहेलेशन के रूप में या ओरल के रूप में, उन ओपियोइड्स के काफी सारे हेल्थ पे साइड इफेक्ट हैं, और इवन काफी पेशेंट की तो कॉम्प्लिकेशन से डेथ भी हो जाती है, जो हम रूटीनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं। लेकिन ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी से पेशेंट को एक हार्मलेस ओपियोइड पे रखा जा सकता है, और जिसको कि पेशेंट रेगुलर लेता है, ओरल माध्यम से लेता है, और जिससे धीरे धीरे पेशेंट की तबीयत में आराम आने लग जाता है या उसका एडिक्शन कम होने लग जाता है। अब सवाल आता है कि सर, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी से पेशेंट को क्या फायदे हैं। तो अगर फायदों की बात करें तो सबसे पहले हेल्थ पे बहुत फायदा है, पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव करने लग जाती है। दूसरा, पेशेंट की जो सब्सटेंस सीकिंग बिहेवियर है वो कम हो जाता है, क्योंकि ओपियोइड एडिक्शन में पेशेंट अपना बहुत सारा समय, एनर्जी ओपियोइड कंपाउंडों को प्रोक्यूर करने में, उनको बाई करने में खर्च कर देता है, उनको यूज करने में खर्च कर देता है, जिससे कि उसकी पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ खराब हो जाती है। अगर पेशेंट ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी लेता है तो उसका कम टाइम इन चीजों में खर्च होता है, तो उसका पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होने लग जाती है, और इससे पेशेंट की मनी की भी सेविंग होती है। तो जैसे कि किसी एडिक्शन में पेशेंट 1,000 रुपए या 5,000 रुपए या 10,000 रुपए रोज खर्च कर रहा है, तो अगर वो ओपिएट सब्स्टिट्यूशन थेरेपी है तो सेम ओपिएट के विड्रॉल रोकने के लिए उसकी दवा का कॉस्ट करीब 50 से लेकर 200 रुपए पर डे तक आता है। तो इस तरह से पेशेंट की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आता है, उसकी पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाती है, और पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होने लग जाती है, क्योंकि इसमें खर्चा केवल 50 से 200 रुपए पर डे का आता है, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट की कौन सी दवाई और कितनी दवाई चल रही है। अब सवाल आता है कि सर, ये काम कैसे करता है। तो जिन पेशेंटों को ओपियोइड का एडिक्शन होता है, तो वो लोग ओपियोइड कंपाउंड लेते हैं, और ये ओपियोइड कंपाउंड दिमाग के ओपियोइड रिसेप्टर्स पे जाते हैं और पेशेंट को एक वेल बीइंग, यूफोरिया या नशे की फीलिंग का आभास कराते हैं। ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी में सबसे कॉमनली ब्यूपिनॉर्फिन यूज किया जाता है, और इसका ट्रायल एम्स के एनडीटीसी गाजियाबाद सेंटर में हुआ था, और इसके बाद ये ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी के लिए सबसे कॉमनली यूज कंपाउंड है। तो इसमें ब्यूपिनोफिन की टैबलेट दी जाती है, जो कि सबलिंगुअल फॉर्म में होती है, और नेलेक्सोन के कॉम्बिनेशन के साथ दी जाती है, जब पेशेंट को ओएसटी ओपीडी बेसिस पे देते हैं। नेलेक्सोन के कॉम्बिनेशन के साथ इसलिए देते हैं कि पेशेंट इसका इंजेक्शन बना के इसका अब्यूज नहीं कर सकता, जिससे कि पेशेंट की सेहत को काफी आराम रहता है, कॉम्प्लिकेशन की चांसेस काफी कम रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो लोग ओपिएट कंपाउंड यूज करते हैं, वो ब्रेन में ओपिएट रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, जिससे उनको यूफोरिया होता है, और ओपिएट कंपाउंड भी उसी रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, जिससे पेशेंट को यूफोरिया तो होता है, लेकिन इतना इंटेंस नहीं होता जैसा कि दूसरे सब्सटेंस से होता है। दूसरा, जब ये रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लेता है तो पेशेंट की क्रेविंग कम हो जाती है ओपियोइड की, और उसको विड्रॉल भी फील नहीं होते। जैसे कि अगर कोई पेशेंट ओपियोइड कंपाउंड ले रहा है और वो एकदम से इनको बंद कर दे,
तो शरीर में बहुत ज़्यादा पेन की अनुभूति होती है, पेशेंट को डायरिया तक हो जाता है, जगह-जगह से जो बॉडी के सीक्रेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे आँखों से आँसू आना, नाक से पानी निकलना, सलाइवेशन बढ़ जाना, डायरिया हो जाना। तो जो इस तरह के विथड्रॉल हैं ये रुक जाते हैं और इसमें बहुत एंजाइटी, इंसोम्निया भी पेशेंट को होता है अगर वो एकदम से ओपियोइड कंपाउंड छोड़ देते हैं तो। और ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी से इन सभी विथड्रॉल में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर इसमें खर्चा कितना आता है? तो सबसे पहले तो इसमें आप ये साइकियाट्रिस्ट के द्वारा दी जाती है और ये ऐसे ही सेंटर्स में दे सकते हैं जिनके पास प्रॉपर डी एडिक्शन का लाइसेंस हो। और साइकियाट्रिस्ट की अगर फीस की बात करें तो करीब 1000 रुपए फीस होती है साइकियाट्रिस्ट की पर विजिट की, लेकिन अथीना में फीस हमने ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी के लिए 500 रुपीज रखी है, जिससे कि पेशेंट को ज़्यादा फाइनेंशियल लोड ना पड़े। और इसमें बीच-बीच में यूरिन टेस्ट भी होता है एडिक्शन डिटेक्शन के लिए, तो इसकी फीस भी हमने 1500 ना रख के केवल 100 रुपीज या 150 रुपीज रखी है डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट। और साथ में मेडिसिन की कॉस्ट आती है जो कि 50 से लेके 200 रुपये पर डेज की होती है। और एक बार पेशेंट अगर रेगुलर आता है तो उसको यूजुअली महीने में 1 से 2 बार विजिट करने आना होता है। तो हम समझ सकते हैं कि 1 से 2 बार डॉक्टर की फीस लगेगी जो कि 500 रुपये है और कंडीशन के हिसाब से यूरिन टेस्ट होगा, वो हो सकता है कि महीने में 1 बार हो या 6 महीने में 1 बार हो। इट डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन। तो इस तरह से इसमें खर्चा आता है और पेशेंट की काफ़ी सेविंग होती है। यूजुअली जो ओपियोइड एडिक्शन के हम पेशेंट देखते हैं उनका डेली का खर्चा 1000 से लेके 10,000 तक पर डे का होता है, जो ऑन एन एवरेज हम लोग अगर खर्चे की बात करें। तो ऐसे पेशेंट की मंथली काफ़ी सेविंग हो जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ओएसटी के बाद, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी के बाद पेशेंट कैसे अपना नशा कंप्लीटली छोड़ता है? तो जैसे मैंने बताया कि इससे पेशेंट की लाइफ स्टेबलाइज हो जाती है। जो पेशेंट हाईली एडिक्शन में पड़े हुए हैं और उनका कोई रूटीन नहीं है, उनकी पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल लाइफ सारी अफेक्टेड है और उनकी हेल्थ भी काफ़ी खराब है, तो पहले ओएसटी के माध्यम से पेशेंट की लाइफ को स्टेबलाइज किया जाता है, जिससे कि वो अपना काम करना चालू कर दें, हेल्थ उनकी बेटर हो जाए। जब पेशेंट की हेल्थ बेटर हो जाती है तो फिर हम पेशेंट को थोड़े समय के लिए एडमिट कर सकते हैं या ओपीडी बेसिस पे अगर पेशेंट छोड़ देते हैं ओपिएट कंपाउंड तो यूरिन की जांच करके उनके हम एंटागोनिस्ट ट्रीटमेंट चालू करते हैं जो कि नाल्ट्रिक्सॉन के रूप में चालू किया जाता है। और ये केवल डिटॉक्सिफिकेशन के बाद ही नाल्ट्रिक्सॉन को चालू किया जा सकता है। अगर पेशेंट गलती से ओपियोइड ले रहे हैं और उसके ऊपर नाल्ट्रिक्सॉन ले लें तो उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो सकती है, तो इसलिए पेशेंट ऐसी गलती कभी ना करें। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ-कहाँ ओएसटी अवेलेबल है? तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए, डी एडिक्शन सेंटर का लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप कोई सेंटर ये थेरेपी प्रोवाइड कर सकता है हरियाणा में जिस तरह का रूल है। तो हालांकि हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर का लाइसेंस अथीना गुड़गांव में काफ़ी समय से है, लेकिन क्योंकि इसके मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, तो इसलिए ओएसटी ट्रीटमेंट हमने अभी ही इस महीने से मई 2025 से अथीना गुड़गांव में चालू किया है और शीघ्र ही हमारा लाइसेंस ओएसटी के लिए डी एडिक्शन का लाइसेंस हमारे पास नोएडा फैसिलिटी में आ जाएगा, तो हम वहां पर भी ये फैसिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं अथीना नोएडा में। तो दोस्तों, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओएसटी के संदर्भ में और ओपियोइड एडिक्शन के संदर्भ में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में रखें और शीघ्र ही जो भी कमेंट हमारे पास आएंगे उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और 1 या 2 हफ्ते में उस वीडियो को भी हम रिलीज करेंगे। तो जो भी आपकी क्वेरी है नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।